पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक कौवा लेडी तमायो के घर में आ जाता है और कहता है डीमन स्लेयर कॉप में एक लड़की है जो डीमन साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा माहिर है। आप दोनों मिलकर नेजुको का देखभाल करिए। क्या आप हमारी मदद करेंगे किबुत्सुजी मोसान को मारने के लिए? कृपया करके उबुयाशी की मेंशन पे आइए। ये सब सुन के लेडी तमायो तो बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। तभी दौड़ते हुए ये शिरो वहाँ पे आ जाता है और कहता है लेडी तमायो चलिए हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं, मैंने सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं। लेडी तमायो कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेजुको सूरज में भी जिंदा रह सकती है, अभी कुछ बुरा होने का संभावना है, हम यहाँ से जाने वाले हैं लेकिन ये पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। मुझे जल्दी से जल्दी अपने टेस्ट के रिजल्ट को कंप्लीट करना होगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये शायद आखिरी बार होगा हम कहीं पे जाने वाले हैं। हम डीमन स्लेयर कॉप के हेडक्वार्टर में जाने वाले हैं जो उबुयाशी का घर है। फिर हम तानजीरो को देख पाते हैं जिसको मास्टर उबुयाशी ने एक लेटर भेजा था जहाँ पे वो कहते हैं तानजीरो तुम कैसे हो? ये बहुत ही बुरी बात है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं तोमियोका से बात करना चाहता था लेकिन इस हालत में उसके साथ बात नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है जहाँ पे हम सबको एक साथ काम करना होगा। क्या तुम मेरी तरफ से तोमियोका से बात करोगे? मुझे पता है तुम उसको जरूर समझ पाओगे, वो हमेशा ही अकेले रहता है, कृपया करके उससे बात करो जिससे वो आगे बढ़ पाए। तानजीरो उनकी बात मान लेता है और अगले दिन सुबह तैयार होकर निकलने लगता है। उसे जाते हुए आओई देख लेती है और कहती है तानजीरो तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हाशिरा ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो? लेकिन तानजीरो कहता है मुझे किसी से मिलना है। फिर आओई वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी तानजीरो उसे बुला के कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? समझो कोई इंसान खुद को बहुत ज्यादा अकेला समझता है तो हम उसे कैसे समझाए वो असल में अकेला नहीं है। आओई कहती है इसका आंसर तो मुझे नहीं पता लेकिन अगर मैं होती तो मैं अकेले रहना पसंद करती। फिर आओई तानजीरो को कुछ देर रुकने के लिए कहती है और कुछ लाने के लिए चली जाती है। तानजीरो अपने मन में सोचता है तोमियोका से बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कुछ देर के बाद आओई आके तानजीरो को कुछ खाने के लिए देती है और कहती है ये खाना तुम्हारे लिए और जिससे मिलने जा रहे हो उनके लिए है। जो भी हो तुम्हें पेट भर के खाना चाहिए जिससे तुम्हारा शरीर और माइंड हमेशा हेल्दी रहे। उसके बाद तानजीरो वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद तोमियोका के घर में पहुंच जाता है। फिर हम तोमियोका को देख पाते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ था लेकिन तभी वो तानजीरो का आवाज सुन पाता है जो घर के अंदर आने के लिए उसे पूछ रहा था। तोमियोका सोचता है वो कुछ देर के बाद जरूर चला जाएगा लेकिन तानजीरो तो घर में घुस जाता है जो देख के तोमियोका बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर दोनों मिलके बात करने लगते हैं। फिर तानजीरो कहता है सभी हाशिरास ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिए हैं। तोमियोका कहता है हाँ मुझे पहले से पता है। तानजीरो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं 7 दिनों के बाद ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकता हूँ? जिस पे तोमियोका कहता है बिल्कुल नहीं। फिर तानजीरो कहता है क्यों? लगता है तुम थोड़ा गुस्सा हो, लेकिन तुम गुस्सा किस बात के लिए हो? तोमियोका कहता है मैं इसलिए गुस्से में हूँ क्योंकि तुमने ऑर्डर ब्रीथिंग को मास्टर नहीं किया, तुम्हें वाटर हाशिरा बनना चाहिए था। तानजीरो कहता है मुझे इसके लिए माफ कर देना लेकिन मैंने मास्टर रोकुरी से बात की थी, उन्होंने कहा था ब्रीथिंग स्टाइल को बदल देना व उसके थ्रू एक नए ब्रीथिंग स्टाइल को पकड़ना, ये चीज बहुत ही कॉमन है। इसके ऊपर तोमियोका कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, तुम्हें जल्दी से जल्दी एक वाटर हाशिरा बनना होगा क्योंकि हमारे पास एक भी वाटर हाशिरा नहीं है। जिसके ऊपर तानजीरो कहता है लेकिन आप तो हो, आप भी तो एक वाटर हाशिरा हो। फिर तोमियोका कहता है मैं एक वाटर हाशिरा नहीं हूँ और वो कहते ही फिर वहाँ से वो चला जाता है। फिर तानजीरो को मास्टर उबुयाशी की बातें याद आता है, फिर वो वहाँ पे रहने का डिसाइड करता है। कुछ देर के बाद तानजीरो तोमियोका के कमरे के सामने खाना रखे चला जाता है। कुछ देर के बाद रात हो जाता है। तोमियोका जब अपने कमरे में जाता है तभी वो तानजीरो को अपने कमरे में सोता हुआ पाता है। तोमियोका को देख के तानजीरो खुश हो जाता है और कहता है अच्छा वो आपने खाना खा लिया। उसके बाद से तानजीरो हमेशा उसको फॉलो करने लगता है, खाना खाते समय, नहाते समय, ट्रेनिंग करते समय, हर पल उसे फॉलो करने लगता है जिससे तोमियोका बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है अगर मैं उससे एक बार बात कर लूँ तो शायद वो मेरा पीछा छोड़ देगा। फिर तोमियोका तानजीरो को कहता है मैं फाइनल सिलेक्शन में पास नहीं हुआ था, टेस्ट के दौरान मेरे जैसा एक और लड़का था जिसके परिवार को एक डीमन ने मार दिया था, उसका नाम था साबितो। हम दोनों ने फाइनल सिलेक्शन साथ में दिया था क्योंकि हम दोनों ही 13 साल के थे, इसलिए हम दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। साबितो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके साथ साथ एक बहुत ही काइंड पर्सन था। उस साल सिलेक्शन के दौरान सिर्फ साबितो की मौत हुई थी, उसने बहुत ही आसानी से बहुत सारे डीमन को मार दिया था जिसके वजह से सभी पास हो गए थे। सिलेक्शन के शुरुआत में ही मुझे
चोट लग गई थी, लेकिन शाबितो ने मुझे बचा लिया था। उसे किसी की मदद की पुकार सुन पाया था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए चला गया और तभी मैं बेहोश हो जाता हूँ। 7 दिन के बाद मुझे होश आता है। तब तक फाइनल सिलेक्शन खत्म हो चुका था। मैंने कोई भी डीमन को ना मार के फाइनल सिलेक्शन पास कर लिया, क्योंकि मैं किसी तरीके से बच गया था। मैं वाटर हाशिरा बनने का बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं बाकियों की तरह बहादुर नहीं हूँ। मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें किसी और हाशिरा के पास ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि वो मार्क मेरे पास कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर शाबितो होता तो उसके पास जरूर आता। इसीलिए मुझे परेशान करना बंद करो। ये सब कुछ सुन के तानजीरो सोचता है, मैं समझ सकता हूँ किसी को खोने का दर्द क्या होता है। तुम अभी यही सोच रहे हो कि काश शाबितो की जगह मैं मर जाता तो ज्यादा अच्छा होता। ऊपर से जब आपको बचाते हुए वो मरा है तो ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा खराब होता है। ये सब सुन के तानजीरो के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तानजीरो आगे सोचता है शाबितो वही लड़का है जिसने मुझे पहले ट्रेन किया था। मुझे ये सुन के बहुत अजीब लगता है। जिसने मुझे ट्रेन किया था वो असल में जिंदा ही नहीं था। अगर वो फाइनल सिलेक्शन के दौरान मारा नहीं जाता तो वो मिस्टर तोमियोका के उम्र में होता। उसने फाइनल सिलेक्शन के दौरान सबकी हेल्प की, लेकिन मैं तो सिर्फ मुझे ही बचा रहा था। अगर शाबितो जिंदा रहता तो वो एक महान डीमन स्लेयर होता। इसीलिए तोमियोका सोचते हैं काश वो शाबितो के जगह मर जाते। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यही चीज मैं पहले भी महसूस किया था। रिंगो को अपनी जान देके सबकी जान बचाई थी। उस टाइम में मैं भी सोच रहा था काश उनके जगह मैं मर जाता। शायद रिंगो को एक दिन मोजान को मारने पे जरूर कामयाब हो जाते, लेकिन मुझे हिनोस्के ने समझाया था, इसलिए मुझे भी तोमियोका को समझाना चाहिए। लेकिन मुझे एग्जैक्टली कहना क्या चाहिए? उन्होंने अपने जर्नी के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना किया था, जिसके वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। इसी वजह से आज वो एक हाशिरा है। मुझे पता नहीं मुझे उन्हें क्या कहना चाहिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। फिर तानजीरो कहता है, मिस्टर तोमियोका रुकिए, क्या आप वो चीजें नहीं करना चाहते जो चीज शाबितो ने आपके ऊपर छोड़ा था? तभी तोमियोका वहीं पे रुक जाता है और तभी उसे एक बात याद आती है। जब एक बार शाबितो ने उसे थप्पड़ मारा था और कहा था, खबरदार अगर तुमने कभी मरने की बात की हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हारी बहन ने अपनी खुद की जान देके तुम्हें बचाई थी, तो तुम्हें उनका सम्मान करते हुए तुम्हें जिंदा रहना होगा। तोमियोका सोचता है उसने इस बात को भुला दी थी, क्योंकि वो शाबितो और उसकी बहन की डेथ को याद करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जब भी उनको याद करता था बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। फिर वो उन दोनों से माफी मांगता है और उसे तानजीरो की बात समझ आ गई थी। तोमियोका को इतना सीरियस देख के तानजीरो सोचता है कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थे, मैंने उनके घाव पे नमक तो नहीं छिड़वा दिया। उसके बाद तानजीरो सोचता है अगर हम खाना खाने का कॉन्टेस्ट करें तो शायद उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा और मुझे ट्रेन करने में हेल्प भी करेंगे। तभी तोमियोका कहता है, तानजीरो मुझे माफ कर दो, मैं ट्रेनिंग में जरूर हिस्सा लूंगा। लेकिन तभी तानजीरो कहता है, चलो हम खाने का कंपटीशन करते हैं। जो सुन के तोमियोका हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन क्यों? फिर दोनों मिलकर खाना खाने का कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर के बाद तोमियोका तानजीरो से शिनोबु के बारे में पूछता है, लेकिन तानजीरो को कुछ भी पता नहीं था। ठीक अगले सीन में हम शिनोबु को देख पाते हैं, जो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी और अपने मन में कहती है सिर्फ मुझे शांत रहने में मदद करो। सिर्फ इमेच्योर होते हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन शायद शिनोबु तो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पे कनाओ आ जाती है और कहती है, मास्टर मैं आ चुकी हूँ, इसके बाद मैं विंड हाशिरा के पास ट्रेनिंग करने जाऊंगी। तो क्या मैं स्टोन हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने के बाद आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ? जिसके ऊपर शिनोबु कहती है, मैं हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रही। कनाओ कहती है, ऐसा क्यों? फिर शिनोबु उसे पास बुलाती है। कनाओ कहती है, मैं आपसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। जो सुन के शिनोबु खुश होती है। शिनोबु कहती है, तुम तो अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रही हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कनाओ। मुझे लगता है अब सही वक्त आ चुका है तुम्हें उस डीमन के बारे में बताने का जिसने मेरे बहन को मारा था, और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगी उस डीमन को कैसे मारना है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलता है किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।